दोस्तों, लास्ट बॉल पर हर कोई सिक्स मारना चाहता है। अगर आप भी अपने एग्ज़ाम के दिनों में अंतिम बॉल पे सिक्स मारना चाहते हैं तो ये 6 प्रश्नों को ज़रूर से ज़रूर पढ़ के एग्ज़ाम में जाएं। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, इसमें सिर्फ इन्हीं 6 लोगों का नाम याद रख पाएँ इसी सीक्वेंस में तो आपको पूरा का पूरा चीज़ बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। अगर आप इनका नाम याद नहीं भी रख पाएंगे तो पूरा वीडियो देखते देखते अंत तक आपको सारा नाम याद हो जाएगा। और एक बात दोस्तों हम आपको बोलेंगे याद करने का कि इसमें क्या होगा, एक जैसे पहले बंगाल का गवर्नर पद आया तो एक पद की समाप्ति होगी तो दूसरे पद का सृजन होगा। जैसे यहाँ पे बंगाल का पहला गवर्नर जनरल आया, अब जब ये समाप्ति होगा तो फिर भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। ऐसे ये समाप्त होगा तो वायसराय का पद आएगा। जब वायसराय का पद समाप्त होगा तो फिर स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल आएगा। जब स्वतंत्र भारत का ख़त्म हो जाएगा तो फिर भारत का भारतीय स्वतंत्र भारत का भारतीय गवर्नर जनरल आएगा। इसी सीक्वेंस में दोस्तों हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बंगाल का पहला गवर्नर कौन था। तो दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव जो था ये बंगाल का पहला गवर्नर था। तो दोस्तों, भारत में अंग्रेजी शासन की जो स्थापना हुआ वो सर्वप्रथम बंगाल में प्लासी युद्ध के बाद हुआ। प्लासी की युद्ध की सफलता में रॉबर्ट क्लाइव की महत्वपूर्ण निर्णायक भूमिका थी। इसीलिए बंगाल विजय के बाद रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया गया। दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव का भारत में 2 कार्यकाल रहा। इसका पहला कार्यकाल जो था वो 1757 से लेकर के 1757 से लेकर 60 तक, और दूसरा जो रहा दोस्तों वो 1765 से लेकर के 1767 तक रहा। दोस्तों, इसने क्या किया, द्वैत शासन को लागू किया, राजस्व में सुधार के नियम को अपनाया, और इंग्लैंड में जाकर रॉबर्ट क्लाइव आत्महत्या कर लेता है, खुद ही अपने को मार लेता है। पर्सिवल स्पीयर ने इसे भविष्य का अग्रदूत कहा था। अब दोस्तों, बंगाल का पहला गवर्नर तो हम लोग देख लिए। अब बंगाल का हम अंतिम गवर्नर को देखेंगे कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था। ओके, तो दोस्तों बात करें बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जो था वो वॉरेन हेस्टिंग था। कौन था दोस्तों? वॉरेन हेस्टिंग। दोस्तों, वॉरेन हेस्टिंग को 1772 ईस्वी में इसकी जो नियुक्ति हुई बंगाल के गवर्नर के रूप में हुई और ये बंगाल का अंतिम गवर्नर बना। लेकिन दोस्तों क्या हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 आया, 1773 आया, तो ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। क्या बना? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। अब दोस्तों ये करता क्या है, तो वॉरेन हेस्टिंग जो होता है बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त कर देता है। क्या करता है? द्वैत शासन को समाप्त। भारत में न्यायिक सेवा का जनक वॉरेन हेस्टिंग को ही माना जाता है। क्यों माना जाता है दोस्तों? क्योंकि उसने प्रत्येक जिले में सर्वप्रथम एक दीवानी तथा एक फौजदारी न्यायालय की स्थापना करता है। साथ ही साथ दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करता है। इस कारण से इसे भारत में न्यायिक सेवा का जनक कहा जाता है। तो दोस्तों, आपको क्वेश्चन नंबर 2 और 3 दोनों का आंसर मिल गया। ये बंगाल का अंतिम गवर्नर भी है वॉरेन हेस्टिंग, और 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट पास हो रहा है उसके अंतर्गत बंगाल का पहला गवर्नर जनरल भी बन रहा है। कौन? वॉरेन हेस्टिंग। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल तो हम लोग देख लिए। अब जानेंगे कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है। ठीक है, क्या जानेंगे? बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल। तो ये कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो दोस्तों, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हैं। अब इनके विषय में थोड़ा जानते हैं। तो दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो हैं, इनका बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में जो कार्यकाल था
वो 1828 से लेकर के 1833 तक था। 1833 तक था। कब तक था? 1833 तक था। अब उसके बाद क्या होता है दोस्तों, 1833 में चार्टर अधिनियम आता है। इसके द्वारा बंगाल का जो गवर्नर जनरल का पद है, इस गवर्नर जनरल को पद को समाप्त करके भारत का गवर्नर जनरल पद का सृजन किया जाता है। और इसके अंतर्गत क्या होता है दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया जाता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। तो दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक जो हैं ये बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भी हैं, और दोस्तों यही भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी हैं। तो दोस्तों भारत का प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में इनका जो कार्यकाल होता है वो 1833 से लेकर के 1835 तक होता है। कब तक होता है? 1835 तक होता है। ओके। अगर दोस्तों एग्जाम में प्रश्न पूछ ले कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, तो आंसर क्या देंगे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। एक ही साथ प्रश्न पूछे कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, तो इसका आंसर क्या देंगे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ओके दोस्तों, जो लॉर्ड विलियम बेंटिक है बहुत सारे सामाजिक सुधार कार्यक्रम भी करते हैं, जैसे सती प्रथा का अंत 1829 में करते हैं दोस्तों, और उसके बाद ठगी प्रथा का भी दमन करते हैं। मानव बलि जो उस समय की प्रथा चल रही थी उसका भी अंत करते हैं। शिशु हत्या का भी दोस्तों अंत कर देते हैं, और ये दास प्रथा का पूरी तरह से अंत करते हैं। इसी के आधार पर दोस्तों शिक्षा संबंधित भी कुछ सुधार करते हैं, और ये कलकत्ता में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी करते हैं। तो दोस्तों अभी अभी हम लोग पढ़ें कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। अब जानेंगे दोस्तों भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। ठीक है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। तो दोस्तों भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो वो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, ये लॉर्ड कैनिंग जो है इसका कार्यकाल जो रहता है वो 1856 से लेकर के 1862 तक रहता है। अब दोस्तों आपको याद होगा 1857 की जो क्रांति होती है वो इसी के कार्यकाल में है। ठीक है, तो सन 1857 की क्रांति के बाद क्या होता है, भारतीय शासन व्यवस्था में एक नए अध्याय का प्रारंभ होता है। ठीक है, और इसी नई शासन व्यवस्था के अनुसार क्या होता है, कंपनी का जो शासन है अब वो समाप्त होता है, और भारत का जो शासन है अब ब्रिटिश ताज यानी ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आ जाता है। तो दोस्तों लॉर्ड कैनिंग जो है ये क्या है, कंपनी के शासन के अधीन नियुक्त भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। किसके अंतर्गत? कंपनी के अंतर्गत। कंपनी के शासन के अधीन क्या होता है, इसकी जो नियुक्ति होती है वो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में होती है। लेकिन दोस्तों ब्रिटिश सम्राट के अधीन इसकी जो नियुक्ति होती है वो भारत में पहला वायसराय के रूप में होता है। किसके रूप में? वायसराय। तो ये जो वायसराय के रूप में इसका नियुक्ति होता है लॉर्ड कैनिंग का, वो किसके अंतर्गत किया जाता है, तो ब्रिटिश सम्राट के अंतर्गत यानी ताज के अंतर्गत किया जाता है। ये आपको दिमाग में रखना है, ब्रिटिश सम्राट के द्वारा या ब्रिटिश ताज के द्वारा किया जाता है, न कि कंपनी के। ओके, इसके शासनकाल में दोस्तों क्या क्या घटनाएं होती हैं, 1857 का विद्रोह होता है, और दोस्तों ये विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 को लागू करता है। इसके अलावा दोस्तों 1861 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाता है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC जिसको हम लोग बोलते हैं, ये लागू करता है CRPC। ओके, तो दोस्तों हमने जान लिया कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग है। अब जानेंगे भारत का अंतिम वायसराय कौन है। क्या जानेंगे? भारत का अंतिम वायसराय। तो दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन जो है ये भारत का अंतिम वायसराय हैं। कौन है? भारत का अंतिम वायसराय। और इनका जो कार्यकाल वायसराय के रूप में होता है वो 12 फरवरी
कब से होता है दोस्तों? 12 फरवरी 1947 से लेकर के 1947 से लेकर के 15 अगस्त 1947 तक रहता है। कब तक रहता है? 15 अगस्त 1947 तक होता है। ठीक है, वायसराय के रूप में, ध्यान से सुनिएगा। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों? 15 अगस्त 1947 को अपना देश भारत आज़ाद हो जाता है। तो आज़ादी के बाद क्या होता है दोस्तों? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड माउंटबेटन को ही बनाया जाता है। ठीक है, अब वायसराय के पद को किया गया समाप्त। अब यहाँ पे क्या किया गया? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किसको बनाया गया? तो लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया। ओके। और दोस्तों, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में इनका जो कार्यकाल होता है वो 15 अगस्त कब से रहता है? 15 अगस्त 1947 से लेकर के 1947 से लेकर के ये होता है 21 जून 1948। कब तक रहता है? 1948 तक होता है। ओके दोस्तों, इसमें अभी एक क्वेश्चन और बाकी है। क्या है क्वेश्चन? स्वतंत्र भारत का अगर पूछ दे कि अंतिम विदेशी या अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था, तो वो भी लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, स्वतंत्र भारत का क्या पूछ दे? प्रथम या अंतिम विदेशी पूछे, विदेशी नॉट स्वदेशी, स्वदेशी नहीं विदेशी की बात करें तो लॉर्ड माउंटबेटन है। कौन है दोस्तों? लॉर्ड माउंटबेटन। अब ये क्वेश्चन दोस्तों सबसे अलग है। स्वतंत्र भारत का प्रथम एवं अंतिम, शब्द पे ध्यान दीजिएगा, प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, एक शब्द छूट गया दोस्तों, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा कि स्वतंत्र भारत का प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। क्या पूछेगा? भारतीय गवर्नर जनरल कौन है? तो वो हैं दोस्तों सी राजगोपालाचारी हैं। कौन है? सी राजगोपालाचारी। ठीक है, इनका नाम आपको याद रखना है। तो दोस्तों, जो सी राजगोपालाचारी हैं इनका कार्यकाल कब से कब तक होता है? तो इनका कार्यकाल 21 जून कब से रहता है दोस्तों? 21 जून 1948 से लेकर के 1948 से लेकर के 26 जून नहीं जनवरी है, 26 जनवरी 1950 तक। ठीक है, यहाँ तक रहता है। उसके बाद क्या किया जाता है? इसके बाद राष्ट्रपति का पद का सृजन किया जाता है और इसको समाप्त कर दिया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इसको लाइक कमेंट शेयर तो बनता ही है, ज़रूर से ज़रूर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।